हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 2 से ऑप्टिक्स यूनिट से आपका प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के परावर्तन से। थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन से जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय ऊष्मीय विकिरण है। ऊष्मीय विकिरण है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, बात इसके और गुणों की बात करते हैं। इसमें जो मेन आप देख रहे होंगे विद्युत चुंबकीय ऊष्मीय विकिरण, इसका अर्थ क्या है कि प्रकाश की जो तरंग है या किरण है उसके अंदर विद्युत और चुंबक दोनों के गुण समान होते हैं और जिस भी पृष्ठ पर पड़ते हैं उस पृष्ठ को गर्म कर देता है, यानी कि उसमें ऊष्मा का गुण भी विद्यमान है। दूसरा, उसमें विकिरण, वो किसके रूप में चलता है? विकिरण के रूप में। ठीक है, और कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में। और अगर इसकी चाल की बात करी जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये हो गई प्रकाश की चाल। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि भाई प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर आकर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसका अधिकांश भाग जो होता है वो वापस अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम इसे थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से या फिर इसकी ज्योमेट्रिकल से अगर देखना चाहें तो उसे कैसे देख सकते हैं कि कोई माध्यम 1 और 2 है और इन दोनों माध्यम 1 और 2 को अलग करने वाली एक ये बाउंड्री लाइन है जहां माध्यम 1 है और माध्यम 2, मीडियम 1 मीडियम 2। ओके, अब हमने सपोज करा है कि ये जो माध्यम 2 है ये एक आपका प्लेन मिरर है जो आप यूज करते हैं। इसे मिरर को कैसे क्या होता है? मिरर एक साधारण एक ग्लास की शीट होती है। उस ग्लास की या कांच की शीट होती है। कांच की शीट में क्या करते हैं, उसके एक ओर आप या तो मरकरी या चांदी की पॉलिश कर देते हैं और उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ा देते हैं ताकि वो चांदी या मरकरी की जो पॉलिश है एनवायरमेंट की वजह से वो खराब ना हो। ठीक है, आपने देखा भी होगा, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल होता है कि आप घर में इस्तेमाल जो शीशा करते हैं वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे जो आपके जो मिरर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सपोज करो कोई प्रकाश किरण है जो माध्यम 1 से आ रही है और माध्यम 2 और 1 की जो परिसीमा जो पृष्ठ है उसके किसी बिंदु पर आती है। ठीक, टकराती है और इस बिंदु से हम क्या करते हैं, एक यहां लंब खींच लेते हैं, नॉर्मल। ओके, ठीक, और टकराने के पश्चात यह इसका अधिकांश भाग कैसे होता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है जिस माध्यम से ये आती है, यानी कि मीडियम 1 में वापस लौट जाता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं यहां माना कि ये जो पॉइंट है या किरण है
किस पॉइंट पर आकर टकरा रही है? ओ पर। ठीक, यानी कि जो AC है वो जो आपकी परिसीमा है इसके ऊपर जो बिंदु O है इसके ऊपर आकर टकराती है और यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर या परावर्तित होकर ये वापस लौट जाती है किस रूप में? OB के रूप में। ठीक, ये नॉर्मल है N डैश। ओके, ठीक, ये एक तरह का जो प्लेन शीट है, प्लेन शीट के ऊपर जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने देख भी पा रहे हैं कि है क्या चीज। अगर इसे नोटेशन करने की बात हो रही है, जो हमने नोटेशन इसे दिया है वो है क्या चीज, जैसे A O, ठीक, उसके बाद आपका N डैश और दूसरा OB। ठीक, ये हो गए। अब चीज आती है कि आपने देखा होगा जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है जो इसके ऊपर प्रकाश किरण आ रही है इसके बीच एक कोण बन रहा है I, मान लेते हैं इसे इंसिडेंट कोण एंगल, और इसी तरह से एक कोण बन रहा है R यानी कि रिफ्लेक्शन एंगल। ओके, ठीक, तो यहां I और R ले लेते हैं। ठीक है भाई, है? हाँ, उसके बाद फिर आगे देखते हैं इनको, अब विस्तार पूर्वक थोड़ा सा देखते हैं। यहां AO है क्या चीज? A है आपकी आपतित किरण, आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। N डैश जो आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब है वो है नॉर्मल, दूसरे शब्दों में कहा जाए, और OB जो है आपकी परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज, और ये कोण I है आपका आपतन कोण। ठीक, और कोण R है आपका परावर्तन कोण। यहां से आप इस पिक्चर को स्पष्ट तरीके से अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक प्रकाश किरण है O आपतित प्रकाश किरण, वो जो दोनों माध्यम है उनके बिंदु O पर आकर टकराती है और टकराने के पश्चात OA के रूप में परावर्तित हो जाती है। ठीक, और हमने जहां जिस बिंदु पर आकर टकराती है वहां पर एक लंब खींचा है N डैश। अब देखा कि जो आपतित प्रकाश किरण जो अभिलंब है उसके बीच बना हुआ कोण कितना है? I, इसे कहते हैं आपतन कोण। और इसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण जो है R, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब बात आती है इसके कुछ नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है? पहला नियम है कि आपका आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ पर या एक ही समतल पर होते हैं। इसको थोड़ा सा समझेंगे कैसे। सपोज करिए आपके पास एक शीशा है और उस शीशे से कोई प्रकाश किरण आई और टकराकर वापस चली गई, तो नीचे के पृष्ठ को शीशा माने, ऊपर का पृष्ठ आपकी वायु है या कोई और माध्यम है, प्रकाश किरण आई, टकराने के पश्चात वापस लौट गई। तो ये हो क्या रहा है? तो जितना भी इसके अंदर आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, तीनों के तीनों कैसे एक ही पृष्ठ में है, उसी पृष्ठ में है, उसी तल पर है जिस तल से आपकी प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, ठीक। तो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या है? परावर्तन के लिए नियम नंबर 2 है कि आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, तो आपतन कोण I बराबर किसके? आपतन कोण R, कोण I बराबर कोण R। ठीक, ये आपका नियम नंबर 2 है इसके। ठीक,
ये आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ा है हाई स्कूल में तो हाई स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रकाश के, इसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। उसमें क्या हो रहा था कि कोई प्रकाश किरण है, किसी समतल पृष्ठ पर आकर टकरा रही है, ठीक, और टकराने के पश्चात वह वापस उसी माध्यम में लौट रही है जिस माध्यम से आई है। ठीक, बात क्लियर हो रही है? अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन है क्या चीज? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक, दूसरे शब्दों में कि कोई प्रकाश किरण है जो माध्यम 1 से आ रही है, और जो माध्यम 1 या मीडियम 1 और 2 की जो बाउंड्री है, इसके किसी पॉइंट इसी की तरह बना लें। ठीक, बिल्कुल सेम यही लेके चलते हैं। तो यहां से A बिंदु O पर आपतित होती है, और यहां भी एक हम क्या करेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। कैसा है? इमेजिनरी, काल्पनिक है। ठीक, जो टकराने के पश्चात इसे बिल्कुल सीधा जाना चाहिए इस तरह से, पर ये सीधा ना जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दूसरे शब्दों में अब हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा ऐसे कि कभी ये अभिलंब की ओर आएगी और कभी अभिलंब से अपनी मीन पोजीशन से, कभी ये अभिलंब की ओर झुकेगी और कभी अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, बात क्लियर है? बात समझिए? ठीक है, तो यहां अब वही बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। यहां जो आपका अभिलंब और जो आपतित किरण है उनके बीच बना हुआ कोण आई इंसिडेंट एंगल, और उसी तरह से यहां आर रिफ्रैक्टिव एंगल। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां रिफ्लेक्शन आर है और यहां रिफ्रैक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। ठीक है, हिंदी वाले को थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, यहाँ प्रकाश ये परावर्तन जो परावर्तित जो आपका है आपतन कोण और परावर्तन कोण है, यहाँ आपका आपतन कोण और अपवर्तित कोण है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, और इससे उसी तरह से अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और इसे देख लें कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसके नियम क्या है? वही यहां से लेंगे ए ओ, ठीक, उसके बाद एन डैश, ठीक है, उसके बाद ओ बी, ओके, फिर उसके बाद आई जो आपका इंसिडेंट एंगल या आपतन कोण है, और आर आपका अपवर्तन कोण। तो ये क्या है? ए ओ आपतित किरण, एन डैश जो आपका आपतन बिंदु O है उसके ऊपर अभिलंब नॉर्मल, कैसा होता है? ये इमेजिनरी होता है। ओ बी आपका है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रेज, और आपका ये एंगल आई है आपका आपतन कोण।
ठीक है। और उसी तरह से आपका कोण आई है यहां आपका अपवर्तन कोण, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे जिस तरह से हमने प्रकाश के परावर्तन के दो नियम पढ़े थे, उसी तरह से हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। क्या है प्रकाश के अपवर्तन के नियम? पहला नियम बिल्कुल दोनों के लिए सेम है, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो चाहे प्रकाश का अपवर्तन हो। कौन सा? के आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लें, ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, यहां हम जब पढ़ रहे थे नंबर 2 उसका प्रकाश के परावर्तन का, तो प्रकाश के परावर्तन में आ रहा था कि ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? सदैव बराबर होने चाहिए। यहां थोड़ा सा हल्का सा अंतर है। यहां आपके आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक अनुपात या जो लिया है एक नियतांक होता है, जिसे हम जो आपका माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, आ नहीं रही है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, जा रही है, उस माध्यम का क्या है? ये अपवर्तनांक। ओके, कैसे लिखते हैं इसे? लिखने का तरीका, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, साइन i बटे साइन r, ठीक। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, ठीक। इस तरह से आपने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। ओके, अब हमने भी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जानना चाहा कि भाई ये प्रकाश किरण कब इस अभिलंब की ओर आएगी और कब इस अभिलंब से दूर हटेगी। बात क्लियर है? अब हम पहले इसी से ले लेते हैं, यहीं से देखते हैं कि ये अभिलंब की ओर झुक रही है, तो इसमें क्या होगा? इसमें है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, लाइटर टू डेंस, ठीक है, लाइटर मीडियम से किस मीडियम में आ रही है? डेंस मीडियम में। तो क्या होगा? जो आपकी रिफ्रैक्टेड रेज जो होगी, वो जो आपने नॉर्मल डाला है उसकी ओर थोड़ी सी कैसी हो जाएगी? बेंड हो जाएगी, ठीक है, ठीक। दूसरे शब्दों में कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, अब आप समझ गए होंगे। अब इसका उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा है, इनको उल्टा कर दें, इसे सघन कर दें और इसे विरल कर दें। पर उससे पहले थोड़ी सी चीज देख लें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मीडियम लाइटर है, कौन सा डेंस है। इसके लिए आप जो डेंसिटी होती है, घनत्व निकालना होता है, घनत्व किसी माध्यम का या किसी मीडियम का, वो आपको आना चाहिए, ठीक है। यहां सबसे बड़ी चीज है, उसको और सरल कर देते हैं। यहां कंपैरिजन है, दो मीडियम का कंपैरिजन है। सपोज करो यहां आपकी एयर है, ठीक, और यहां आपका ग्लास है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये एयर कैसी है? गैस है, और ये ग्लास कैसा? सॉलिड है। तो आपको पता चलेगा ये डेंस है और ये कैसा है? लाइटर है, यानी कि ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। अब सपोज करो अगर दोनों ही एक ही मीडियम हो, जैसे यहां आपने क्या करा? वाटर ले लिया, जल, ठीक, और यहां आपने ले लिया मिल्क, दूध, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा डेंस है और कौन सा लाइटर मीडियम है, ठीक है। तो इस तरह के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। मेन पॉइंट क्या चल रहा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अभिलंब के पास या अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा, अब हम इसकी बात करेंगे कौन सी, कि जब कोई प्रकाश किरण, बिल्कुल सेम यही है, ठीक। दूसरा चित्र बना लेते हैं, थोड़ा सा आसानी होगी।
जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, अब थोड़ा सा देखना, यहां कौन सा माध्यम है, सघन, सघन माध्यम से विरल, उल्टा हो गया, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, या कह सकते हैं जो उसकी मीन पोजीशन है उससे दूर हट जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अब आइडिया आपको लग गया होगा कि कौन सी पोजीशन कहां हो रही है, क्या है। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश किरण कब अभिलंब के पास आएगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी। समराइज कर सकते हैं इसे कि जब कोई प्रकाश किरण, देख लें एक बार और रिपीट कर लें बार बार इसे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, ये है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, इसमें हमने परिभाषा पढ़ी इसकी, और एक इसके जो महत्वपूर्ण एक नियम होता है, स्नेल का नियम पढ़ा, और हमने पढ़ा कि कब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर आ रही है तो अभिलंब के समीप जाएगी या दूर हटेगी। इसी तरह से जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वो अभिलंब के समीप आएगी या उससे दूर हटेगी। ठीक, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण इसका एक टॉपिक है जो आपको कक्षा 10 में भी है, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा है? क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण की जो घटना होती है वो हमेशा तब आएगी जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, बात क्लियर है, कहां जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक है, हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के अनुसार कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब सपोज करो कि हमने क्या किया, इस आपतन कोण को और बढ़ा दिया, तो इसके सापेक्ष क्या होगा, इसके साथ साथ क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? ठीक है, एक पोजीशन ऐसी आएगी, एक विशेष आपतन कोण ऐसा होगा कि जिसके लिए ये आई की जो वैल्यू है, कोण आई जो है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोण आई की जो विशेष कोण है, इस पर कोण आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। इस घटना को कहेंगे हम जो क्रांतिक कोण। जो ये आपका एंगल निकल के आएगा, यहां एंगल कहलाएगा क्रांतिक कोण, और इसे हम कोण सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, थोड़ा सा समराइज कर लें एक बार और। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ध्यान रखना इसके लिए एक शर्त भी है ये, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटती जाती है, अभिलंब से दूर हटती जाती है यदि उसके आपतन कोण को, जो उसका इंसिडेंट एंगल है, उसको इंक्रीज किया जाए, और इतना इंक्रीज किया जाए कि उसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक विशेष आपतन कोण पर उसका अपवर्तन कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यह घटना प्रकाश का जो क्रांतिक कोण कहलाती है। जो आपका आपतन कोण आई है वो किसके बराबर होता है, क्रांतिक कोण सी के बराबर। C4 यहाँ क्या है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम, और क्रांतिक कोण और इसकी जो शर्तें हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम इससे संबंधित अन्य जो आपके टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं तुम थोड़ा सा बता देता हूं कि हम उससे पहले अब आगे बात करेंगे हम इसी चैप्टर के जो आपके दर्पण है उनके बारे में। थोड़ा सा हिंट बता रहा हूं, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बारे में।
जो आपके दर्पण है, अभी हम जानते हैं कि दर्पण जो आपके सिलेबस में है वो समतल है, ठीक है। समतल में हमने अभी करा है, क्या है, देखा था अभी, समतल दर्पण लिया। और अभी क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, ठीक है। तो ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण बनता कैसे है, ठीक। और इसके प्रकार, इसके दो प्रकार पढ़ेंगे हम, कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार, दो दर्पण होते हैं, कौन कौन से, उत्तल दर्पण और कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक। ओके, आज ही के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ओके।